स्टेजेस पर, क्या ये सारी बातें लेटर स्टेजेस पर होनी चाहिए जिस वक्त सरकार बहुत प्रोएक्टिव मोड में नजर आ रही है? क्या इन सारी सिचुएशन पर लेटर स्टेजेस में बात करनी चाहिए? सिक्योरिटी लैब्स था, इंटेलिजेंस लैब्स था, अगर वहां कोई सिक्योरिटी लैब्स था भी तो क्या किसी देश में घुसकर, सरहद में घुसकर उसकी दहशतगर्दी मचाने का सर्टिफिकेट मिलता है क्या सर? आरके सिंह मेरे साथ फॉर्मर आईजी हैं सीआरपीएफ के। सर, ये इंटरनेशनली इस पूरे इंसिडेंट्स को, नॉट ओनली ऑन दिस इंसिडेंस, ये जो एक्यूमुलेटिवली टेररिज्म है, व्हाट कैन इंडिया डू नाउ? गरिमा, एक्चुअली ये आपको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में भी देखना पड़ेगा। आपको याद होगा थोड़े ही 1.5 साल पहले इजराइल में एक इंसिडेंट हुआ था सितंबर में। और वो इंसिडेंट यही था कि दे एंटर्ड इनटू इजरायली टेरिटरी एंड देन दे किल्ड सिविलियंस। उसका जो रिपरकशन एंड रिएक्शन हुआ वो इतना ज्यादा हुआ कि गवर्नमेंट गिरने वाली थी। तो वो इजराइल ने जिस तरह से उन लोगों के साथ बिहेव किया है, दे डिजर्व इट, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर रेडिकलाइज्ड। आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि वो सुधर गया। सुधारने की कोशिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी और कश्मीर में वो प्रोसेस चल रहा था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद कि साहब सितंबर तक इलेक्शन आपको कराना ही है, इस तरह की मतलब बातें। अब कोर्ट को क्या पता कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, एंड दे इशू ऑर्डर्स ब्लाइंडली, जो मैं कहता हूं वो करो। तो उसके कारण ये इलेक्शन कराना पड़ा, जो मान लीजिए 6 महीने 1 साल बाद कराते तो कोई आसमान नहीं टूट जाता। उससे क्या असर, डिफरेंस? उसका असर ये है कि आप रेडिकलाइज नहीं कर पाए बहुत से यूथ्स को। और बहुत से यूथ्स अभी भी और फैमिलीज जो है वो दे आर स्लीपर सेल की तरह काम कर रही हैं। जो ये इंसिडेंट कल हुआ है, ये इंसिडेंट आपको रिलेट कर सकती हैं कि ये जो इजराइल में हुआ, गाजा में हुआ, वही सिचुएशन था। लोग एंजॉय कर रहे थे और बल्क में थे एक ही जगह पर। नहीं सर, लेकिन 10 साल तक इलेक्शन नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में। एक साल और नहीं होता तो क्या आसमान टूट जाता? तो दैट वाज द टाइम व्हेन थिंग्स वेर इंप्रूविंग। पत्थर फेंकना बंद हो गया था, लोग लड़के अब नौकरी करने के लिए ज्वाइन करने की फिराक में थे। हर तरह से इंप्रूवमेंट था, बिजनेस अच्छा चल रहा था। लोग आखिर कुछ करते हैं तो उसको कुछ पाने के लिए करते हैं, और वो पाना ये होता है जनरली आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, दे वांट मनी। सो मनी इज विल कम ओनली इफ पीपल कम टू कश्मीर, दे रोम अराउंड, दे बाय थिंग्स, दे स्टे देयर। तो नहीं, ये तो जितने रेडिकल एलिमेंट्स हैं, क्या ये कश्मीरियों का भी भला नहीं चाहते हैं? तो भाई टूरिज्म बढ़ेगा तो मैं तो मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्त जो है मुस्लिम हैं, जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो खुद शर्मिंदा महसूस करते हैं कि उनके यहाँ जो पढ़ाई दी जाती है बचपन से मदरसों में, वो क्या पढ़ाते हैं आप आज तक कोई पूछ नहीं पाया और ना उसको करेक्ट कर पाया। तो आप ये कह रहे हैं कि इंटरनल सिचुएशन बड़ी विशंबर दयाल, मैं चाहती हूं इस पर जरा सा थोड़ा सा इंटरवीन कीजिए कि अभी एज ऑफ नाउ एक्सटर्नल चैलेंजेस ज्यादा बड़े हैं। एक्सटर्नल तो बड़ा है, एक्सटर्नल तो बड़ा है, लेकिन इंटरनल को आप सुधारेंगे नहीं तो एक्सटर्नल तो हावी हो जाएगा ना। देखिए, वो एक यूनियन टेरिटरी है, वहां की जो सरकार है, मैं नहीं समझता उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स होंगी। वहां अभी भी वही लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके पास पूरी की पूरी सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स हैं वो पूरी की पूरी सेंटर के तहत हैं, और कहीं भी रेडिकल एलिमेंट्स को एलिमिनेट करने में मैं नहीं समझता लोकल सरकार, जो आज की दिन सरकार है, उसका कोई हाथ है। इस किस्म की बात मैं बिल्कुल एक सेकंड प्लीज, वेस्ट बंगाल में सरकार किसकी है? एक मिनट और वहां क्यों इस तरह की किलिंग हो रही है, क्यों गवर्नमेंट नहीं रोक पा रही है? देखिए ऐसे है कि चाहता है आईएसआई चाहता है आप लोग इसी मुद्दे पे लड़ते रहो, अंदरूनी मुद्दे पे लड़ते रहो। अब ये बोलो कि ये सेंटर की वो ड्यूटी है, स्टेट की ये थी, स्टेट सरकार कमजोर है, थोड़े दिन बोलो तो हिंदू मुस्लिम है। भाई आईएसआई चाहता है ये चीजें फ्लेयर हो, जो वो चाहता है, जो उसका इरादा था, उसका इरादा तो यही था। आप अगर इस किस्म की बात करेंगे तो और इरादे में आप उसके इरादे को ही वो कर रहे हो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आज हम एक्शन ले लें, कल एक्शन ले लें, मिलिट्री एक्शन। मैं समझता
जानता हूं जो एक्शन की मैं बात कर रहा हूं, गरिमा में पीरियोडिकली, Just- सिस्टमैटिकली, वेल प्लान्ड एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑपरेशन नेसेसिटी है आपकी। Necessity। अगर आप ये सोचते हैं कुछ लोग कि भाई ये रेडिकल एलिमेंट्स इधर कर रहे हैं, और अगर वेस्ट बंगाल में भी करवा रहे हैं रेडिकल एलिमेंट्स बांग्लादेश से आज, और हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में भी करवा रहे, तो पूरे दुनिया के रेडिकल्स को एक मैसेज आता है ना कि हमने तुम्हारी कमर ही तोड़ दी, तुम कौन किस खेत की मूली हो। मेरा मानना, मैं तो 4 विकल्प दे सकता हूं। क्या बात कर रहे हो आप? चार हेडवर्क से अक्रॉस द आईबी कैप्चर कर लो, अगले मरने दो, हम उसको आने दो। 4 इतने इंपॉर्टेंट हेडवर्क्स हैं, आप पूरे के पूरे पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। वो सामने पड़े हुए साहब, सुलेमान की हेडवर्क 10 किलोमीटर भी नहीं है, 5 किलोमीटर इमीडिएटली। क्या प्रॉब्लम है? देश में गट्स चाहिए। अगर हम, कुछ लोग कहते हैं हम तैयार नहीं है, तो वो कौन सा तैयार है यार? उसको तो पिछले 5 साल से उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो तो बहुत बुरी थी, और उसको सिर्फ पाकिस्तान, चाइना से थोड़ा सा कमजोर हथियार, और टर्की के सिवाय उसको कौन हथियार दे रहा है? बहुत लंबे वक्त से ये लगातार चलता जा रहा है। जितना आप इसको ड्रैग करोगे ना, जितना आप इसको मेरा मानना यह है कि हम लोग अपने आप ही टाइड डाउन कर लेते हैं कि भाई वो उसके पास न्यूक्लियर है, उसके पास ये है, वो ये करेगा, वो करेगा, ये थोड़े दिन में ये बात चली जाएगी, इन परिवारों का नुकसान हो गया, हम लोग 10-12 दिन इस डिबेट को कर लेंगे, एक महीने बाद फिर एक हादसा हो जाएगा। 2024 में अप्रैल टू जुलाई अगस्त तक देयर वर 10 इंसिडेंट्स। पहले नुआमा देखो, नुआमा का इंसिडेंट अभी निकालो 2022-21 वगैरह में। अच्छा ठीक है सर, यू एक लॉस्ट 28 सेकंड मुझे civilians।